हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं और वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि झारखंड में हम लोग फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं और वीडियोस वगैरह देखकर भी टाइम वेस्ट होता है। तो उन सभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ भी आपको स्पेशल नहीं बताया जाएगा। प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब ओपन ना करें, पढ़ाई करें, ध्यान दें, जॉब पाएँ आप। अब देखिए 26,001 भर्ती में आगे क्या क्या चीज़ें हुई है। मैं पिछले दिनों से ऑब्जर्वेशन मोड में था तो वहाँ से जो है कुछ चीज़ें सामने आई है, वो मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। और एक और केस हुआ है, ये डेफिनेटली आपको पता चल चुका है। अब देखिए ये केस होने के पीछे का जो टाइमलाइन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये केस क्यों हुआ और जो नया जेटेट है वह इससे कैसे प्रभावित होगा, उसके बारे में बात करूँगा। देखिए बोथ आर द डिफरेंट थिंग। जेटेट एंड सहायक आचार्य भर्ती इज अ टोटली डिफरेंट। वो बोलते हैं ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली कहानी है, लेकिन सरकार बचना चाह रही है। क्यों बचना चाह रही है उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए चैनल पे जो है आप अगर जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है, जो भी भर्ती की पीडीएफ आती है या नोटिफिकेशन आता है, नियमावली आती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल से दिया जाता है। तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करा दिया गया है। अब देखिए मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले जो है एकदम पीछे से जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले से मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। ये देखिए सेवन मुर्मू, यहाँ से आपको जो है इनके फेसबुक पोस्ट को मैं दिखा रहा हूँ। ये दुमका के या फिर नाला वगैरह के शिकारीपाड़ा के आसपास के हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ के हैं। ये वही इंसान हैं जिन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा था। वी हैव दैट फोटोकॉपी, हम लोग के पास वो प्रिंट में भी है, ऑनलाइन वाले मोड में भी है। और इन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा था झारखंड जो उत्तीर्ण संघ है, प्रशिक्षित उत्तीर्ण संघ है, उससे इन्होंने जो है लिखा था कि भाई नया जेटेट जो है नहीं लिया जाए। और ये 2022 की या 21 की बात है। ये नया जेटेट नहीं लेना देना चाहते थे ताकि जो है सिर्फ और सिर्फ पुराने जेटेट वाले की भर्ती हो। इन्होंने लिखा, ये साक्ष्य हमारे पास है, इनका सिग्नेचर भी है उसमें, उसकी डिजिटल कॉपी और प्रिंट कॉपी भी है। और इन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है 31 जनवरी को, जो जबकि जो है रिजल्ट आ चुका था। आपको भी पता है कि सीटेट बाहर हो चुका है। अभी आगे देखिए परिमल जी का यहाँ पे आपको जो है फेसबुक पोस्ट दिखेगा, रांची दिल्ली की। और ये देखिए डेट मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि फ्रस्ट्रेशन क्या है और झारखंड सरकार क्या चाह रही है। कहा गया है न्यूज़पेपर में भी कि 26,000 बहाली का रास्ता खुल गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और केस वगैरह चल रहा था, तो अब जो है मामला ये हट चुका है। अब देखिए आगे 16 फरवरी को ये फिर जो है शिक्षा मंत्री से जाते हैं मिलने के लिए, कौन, परिमल जी, और ज्ञापन सौंपते हैं कि भाई हम लोगों का रिजल्ट जो है फटाफट कर दीजिए, आउट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये 19 फरवरी की डेट आती है और ये फिर मिलते हैं दीपिका पांडे जी से, जो कि मंत्री हैं। कौन सी मंत्री? ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज। यहाँ भी इनका जो है काम नहीं हो पाता है, ऑब्वियसली काम नहीं हो पाता है। ये अब फिर 19 फरवरी को संजय प्रसाद यादव, जो कि जो गोड्डा से विधायक हैं, एमएलए हैं, उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ भी काम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए फिर ये झारखंड सरकार के जो विकास, भवन निर्माण और अपर शिक्षा मंत्री हैं, जो कि श्री दिव्य कुमार सोनू जी हैं, उनसे मिलते हैं। कब? 20 फरवरी को। देखिए आई लव दैट। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने डेडिकेशन से इन लोगों ने काम किया है। वो मैं आपको डेट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना कि विरोधी में भी अगर कुछ अच्छी क्वालिटी वाली बातें हो जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, अपने जीवन में उतार सकते हो, ये जुझारूपन आप में चाहिए होगा। जितने भी सीटेट वाले भाई देख रहे हैं, देख लीजिए इन्होंने कैसे काम किया है। आगे देखिए 22 फरवरी को, 22 फरवरी को ये हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, जो कि जामताड़ा के विधायक हैं, अब वो मंत्री भी हो चुके हैं, इरफान अंसारी जी से ये मिलते हैं। आगे देखिए 23 फरवरी को ठीक अगले दिन ये कहाँ जाते हैं मिलने के लिए? यहाँ से आप देख पाएंगे समीर कुमार जो है उनसे विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए फिर 24 फरवरी को यहाँ से आपको दिख जाएंगे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ जी से मिलने जाते हैं और अपनी बात को जो है यहाँ पर ये रखते हैं। अगले दिन ये देखिए फिर कहाँ चले जाते हैं? ये देखिए 5 मार्च की डेट आ गई। अब यहाँ पे फिर बोला गया है, देखिए जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था 2 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सारी बाधा दूर हो गई है, बहाली करेंगे। 5 मार्च आ गया, फिर भी ये नियुक्ति की ही बात न्यूज़पेपर में कर रहे हैं। आगे देखिए फिर परिमल जी और उनकी टीम को लगता है कि देयर इज अ बिग ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। तो ये जाकर मिलते हैं कल्पना जी से और कल्पना जी को ज्ञापन सौंपते हैं। देखिए मैं आपको कैच दिखाता हूं इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है। यहाँ से देखिए मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अमित कुमार सिली जी से, एक्चुअली ये अमित कुमार सिली जी से पहले ही मिल चुके होते हैं।
अमित कुमार सिल्ली इनका विधानसभा का नाम है। तो ये मिलने के लिए जाते हैं, तो इनका जो मीटिंग है वो अरेंजमेंट कराया जाता है अमित जी के द्वारा। यहाँ से आपको अमित जी जो विधायक हैं वो आपको दिखेंगे। ये जेएमएम छोड़कर चले जाते हैं खातियान 1932 के नाम पर, फिर चुनाव से ठीक पहले शामिल हो जाते हैं। 1932 लागू हुआ नहीं हुआ, यू नो बेटर देन मी, ठीक है जी। ये जाते हैं मिलने के लिए, और यहाँ पे कल्पना सोरेन जो है यहाँ पर एक स्पीच देती है, और कल्पना जी के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है वो टोटली जो है मैया सम्मान और महिलाओं के कल्याण पे सरकार ने जो काम किया उस पे वो वहां पर एक पॉलिटिकल स्पीच देकर चली जाती है, आश्वासन वगैरह देते हैं कि हाँ हम लोग काम करा देंगे। रिजल्ट आपको पता है नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, फिर परिमल जी कहाँ जाते हैं? झारखंड विधानसभा में हम लोगों के द्वारा भी जो है यहाँ पर दौरा किया जाता है। अब आगे देखिए, फाइनली दे आर इन अ कोर्ट। फाइनली ये फिर से एक बार कोर्ट पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग जो है सरकार इनकी बात को नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ठीक से नहीं मान रही है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर, अभी मैं आपको बोला ना कि सारी बातों को जोड़ दूंगा मैं। 20 लाख महिलाओं को भी मिलेंगे मैया सम्मान के 7500 रुपए, जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं था। बहुत सारी महिलाओं के नाम काट दिए गए थे, फिर से कह दिया गया कि हाँ भाई अब जो है 7500 रुपए में जो है फिर से सभी लोगों को देने वाला हूं। 3 महीने का जो बकाया है वो मैं दूंगा। इतनी बड़ी धनराशि किसी भी राज्य के लिए बड़ी बात है। और झारखंड कोई, आपको भी पता है कि भले ही खनिज संपदा में हमारा झारखंड बहुत आगे है, लेकिन पैसे के मामले में हम लोग जो है बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जीडीपी में जो ग्रोथ होता है वो हम लोगों की बहुत कम है, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट इट। अब देखिए ये जो चीजें हुई है, इससे आइडिया आपको क्या लगता है कि सरकार के पास ना भर्ती कराने के लिए जो है, एक तो सबसे पहले विल पावर नहीं है, ये सरकार करना नहीं चाहती है, ये रियलिटी है। अगर मैं कहता हूं कि अभी के अभी, मैं बार बार ये पुरानी वीडियोस को भी उठाकर देख लीजिए, मैंने बार बार एक ही बात कही है कि जेटेट की भर्ती अगर सरकार चाहे आज की आज करती, कोई इसे रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है मुहर लगा हुआ है। रिव्यू पिटीशन भले हम लोगों ने दायर किया है, सरकार चाहे आज का आज रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन सरकार बचकर चलना चाहती है और सरकार अभी इस पे कोई भी कदम नहीं उठाएगी। विल पावर सरकार के पास नहीं है। मैया सम्मान योजना में जो है पूरी तरह से सरकार जो है डूबी हुई है। कैसे इस योजना को जो है सफल बनाया जाए, इस पे सरकार का पूरा ध्यान है। अब आगे देखिए क्या होगा। ये जो मैंने आपको बात बताई जेटेट के बारे में कि नया जेटेट के बारे में क्या होगा, तो देखिए ये जो नई जेटेट की प्रक्रिया है वो क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात है कि ये जून जुलाई से पहले संभव नहीं है। ये जून जुलाई से पहले संभव ही नहीं है। किसी में भी दम नहीं कि जून जुलाई से पहले इस एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाए। अगर सरकार आज से भी काम शुरू करेगी तो ये जून जुलाई का वक्त लग जाएगा एग्जाम को कंडक्ट कराने में। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत कम संख्या नहीं है, ठीक है जी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी आपको पता है, मैं बार बार एक ही कैसेट बजाता हूं कि सिलेबस नहीं बदला गया है। पहले इसका सिलेबस बदला जाएगा, ठीक है जी, सिलेबस बदलेगा, फिर जो है एडिट का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट हो जाएगा। और जो नए बच्चे हैं मैं तो कहता हूं उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको भी जो है यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, ताकि वो भी जो है जेटेट के फॉर्म को भर सकें। क्योंकि 6-7 महीने के करीब हो चुका है फॉर्म को आए हुए में। ऐसे में बहुत सारे बच्चे, वो बोलते हैं ना कि दामोदर नदी में जो है, स्वर्णरेखा नदी में बहुत सारा पानी बह चुका है, नए पौधे उग आए हैं, उनको भी मौका दे दिया जाना चाहिए जेटेट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, जिनका बीएड डीएलएड हो चुका है। तो ऐसे में सरकार इन सारे चीजों को, चलो नए वाले को मौका दे ना दे वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन पुराने जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका एग्जाम हुआ है क्या या नहीं हुआ है, आपको भी पता है, अभी नहीं हुआ है। तो ये हुआ, ये तो भी पहली बात कि क्यों नहीं ये होगा जून जुलाई से पहले। दूसरी बात ये है कि जेटेट का एग्जामिनेशन सरकार इसलिए भी करवाने से डर रही होगी कि अगर जितने भी सीटेट वाले विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे हम लोग पास हो चुके हैं, जेटेट भी पास हो चुके हैं, हमें भी नियुक्ति दीजिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें कोर्ट वाला जो है मामला है उस पर मैं कुछ भी कहने से बचूंगा। इस पे मैं कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहता हूं, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है और बायसनेस आपको नहीं दिखानी चाहिए। यू शुड वेट, या फिर वी शुड वेट, एक्चुअली यू नहीं, वी शुड वेट। हम लोग को बचना चाहिए इस पे कोई भी राय बनाने से। अब देखिए क्या होता है इस केस में, और अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो ये केस आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं जो है एक टाइम दिया है आपको कि इसी टाइम या इसी डेट को रिजल्ट मिलेगा, कभी नहीं कहा इसने। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि एक डेट और टाइम के अंदर ही आपको जो है नियुक्ति कर देनी है। अगर ये सुनवाई होती है, अगर एक टाइमलाइन दे दिया जाए सरकार को तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है और एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुए हैं वो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। तो अब देखिए इस पे मामला फंसता हुआ दिख रहा है। और जब तक रिव्यू पिटीशन, मुझे जो लग रहा है, ये देखिए मेरा
100% जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। जब तक रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाता, मुझे नहीं लग रहा कि सरकार कोई भी कदम यहां पर उठाएगी। सरकार बचकर चलना चाहती है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अब क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बातें हैं। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, अब देखते हैं इस पे आगे क्या क्या होता है और मैं फिर आपको सारी बात बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।